ऋषिकेश आपके पास आ रही हूं क्योंकि इस वक्त चर्चा का जांच का केंद्र है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई शनिवार रात भगदड़। कई सवाल वहां पर उठे हैं, कौन जिम्मेदार है, क्या है दो ट्रेनों के अनाउंसमेंट की इनसाइड स्टोरी, क्यों कंफ्यूजन पैदा हुआ प्लेटफॉर्म्स को लेके, उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना दी गई है, सरकारी बयान सामने आते हैं उनमें भी उलझने दिखती हैं। तो अभी फिलहाल दिखाइए जरा तस्वीर भी, क्योंकि कुछ ठीक ठाक तस्वीर आपके पीछे आज की तो दिख रही है और जांच अब तक कहां पहुंची है जरा बताइए। पूजा, देखिए, जो एक अपडेट यह है कि हादसों से सबक रेल प्रशासन ने सीखा है और यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म टिकट है नई दिल्ली पर वो अगले 28 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। आम तौर पर यहाँ पे आरपीएफ के हवाले होता है, लेकिन पूरे जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। और आप देखिए कि जो यूटीएस, जो अनरिजर्व टिकट को लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए थे, वहीं मैं आपको ले चल रहा हूं, क्योंकि यहीं से कहा जा रहा था कि प्रत्येक घंटे 1500 से ज़्यादा टिकट कटे थे, लेकिन अब वो प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दिए गए। कोई इलाहाबाद के लिए गाड़ी है भैया? ऐसा कोई इलाहाबाद के लिए गाड़ी है? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो कुछ नहीं है। प्लेटफॉर्म टिकट मिल रहा है? अब बंद कर दिया गया सर। आज बंद कर दिया है। बंद कर दिया गया। कब तक है ये बंद किया हुआ? ये सर अभी पता नहीं, जानकारी आई है कि प्लेटफॉर्म बंद कर दो। हादसों की वजह से या प्लेटफॉर्म टिकट तो जा नहीं सकते, छोड़ना है जिसको। ये प्लेटफॉर्म टिकट बंद है, जो पहला सबक है। और जो सबसे ज्यादा था कि यूटीएस जो अनरिजर्व टिकट है, प्रत्येक घंटे में जो डाटा दिया गया रेल मंत्रालय की तरफ से या फिर जो अन्य कहा गया कि उस वक्त शनिवार की शाम 6 से 8 बजे के बीच में तकरीबन 9800 मतलब 9600 जो एग्जैक्ट फिगर है, उतने टिकट यहाँ से काटे गए। आमतौर पर वो 2 घंटे का जो आमतौर पर रोजाना रस है वो 6000 प्रति टिकट जो जनरल क्लास के या जो अनरिजर्व टिकट काटे जाते थे, उस दिन तकरीबन 2600 टिकट ज़्यादा थे। नंबर 1। नंबर 2 कि सिर्फ एंट्री पॉइंट यही है और इसी एंट्री पॉइंट के जरिए जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट थी वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मैं 16 नंबर की तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको पूजा, क्योंकि इसी 16 नंबर पर अब डेडिकेट कर दिया गया कि जो भी प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन खुलेगी वो इसी 16 नंबर से जाएगी। यहाँ से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है। रेल मंत्रालय में जो कल बैठक हुई और जो क्यों हादसा हुआ उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इतना दलील दी गई कि जो बार बार कहा जा रहा है कि अनाउंसमेंट हुआ प्लेटफॉर्म बदलने का, तो उस पर रेलवे मंत्रालय माना कि नहीं, उस वक्त तकरीबन 10 बजे के आसपास एक अलग स्पेशल ट्रेन चलाने का अनाउंसमेंट हुआ और लोगों में कंफ्यूजन हो गया, ये बताया गया था। लेकिन चश्मदीद कर रहे थे कि प्लेटफॉर्म का स्थान बदलना ही हादसे का बड़ा कारण रहा, लेकिन अब प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दिए गए हैं। दूसरा, जितने भी प्रयागराज के लिए जाएंगी गाड़ियां या फिर उत्तर भारत की ओर जाएंगी, देखिए यहाँ से बिहार जाने वाला, बंगाल जाने वाला, झारखंड जाने वाला या फिर इलाहाबाद के रास्ते से होने वाली जो गाड़ियां हैं वो अब इन्हीं प्लेटफॉर्म पर होकर जाएगी। लेकिन अब थोड़ी सी स्थिति नियंत्रण में है। शायद ये पहले हो गया होता पूजा तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, लेकिन बावजूद इसके अब कोशिश जरूर दिख रही है। लेकिन अब भी सवाल वही है कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ, और बार बार न्यूज़ 24 ये सवाल उठा रहा है अपने इन्वेस्टिगेशन में कि जो 4 बड़े अधिकारी थे, जो प्लेटफॉर्म के जो मैनेजर होते हैं, ऑपरेटिंग मैनेजर, वो किसके कहने पर उन्होंने प्लेटफॉर्म का जगह बदला। दूसरा, जो डीसीएम थे, उन्होंने क्यों उतना रस होने के बाद अनरिजर्व टिकट काटे। तीसरा, उस वक्त डीआरएम कहाँ थे जिनकी जिम्मेवारी है, इतना बड़ा आयोजन है और 50 करोड़ लोग जब आंकड़े को दिखाया जा रहा है कि इलाहाबाद जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, तो उस वक्त नई दिल्ली में व्यवस्था क्यों नहीं थी? आप सिर्फ छठ और होली के वक्त थी, आप अलग तरीके का व्यवस्था क्यों करते हैं? क्राउड मैनेजमेंट का ये पहला और आखिरी उसूल है पूजा कि आखिरी वक्त में आप प्लेटफॉर्म नहीं बदलेंगे, भले ही गाड़ी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लेट हो जाए, आप बदलते हैं तो आप हादसों को निमंत्रण देते हैं, आप मौत को दावत देते हैं। लेकिन फिलहाल 2 चीजें हैं, एक तो प्लेटफॉर्म टिकट बंद हो गया है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और दूसरा जो प्रयागराज के लिए जाने वाली गाड़ियां हैं स्पेशल, अब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हो सकता है वो 2 घंटा 1 घंटा पहले। आपको मैं देखिए पूरा प्ले बोर्ड दिखा रहा हूँ, आपको प्लेटफॉर्म नंबर 16 से एक भी प्रयागराज जाने के लिए कोई स्पेशल गाड़ियां नहीं चलाई जा रही है। हादसे के बाद 4 गाड़ियों का ऐलान किया गया था, 2 गाड़ियां चलाई गई, 2 का इंतजार अब भी है। और बावजूद इसके देखिए यहाँ पे इतने सारे तादाद में लोग जुटे हुए हैं
और सब लोग, आप कहाँ जाएंगी, कहाँ जा रही हैं आप? लखनऊ। तो प्रयागराज भी जाना है आपको? नहीं, प्रयागराज में जा चुकी हूँ। हादसों को लेकर अब आप लोगों ने कुछ सबक सीखा? लोग कह रहे हैं कि यात्री अवेयर हो, ड्राइवर। या ऑफ कोर्स अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है और सतर्कता के साथ ही ट्रैवल करना चाहिए। आप लोग कहाँ जा रहे हो? आप लोग कहाँ जाएंगे भैया? प्रयागराज। कोई गाड़ी है? अभी 12:45 सर। कौन सी गाड़ी से जा रहे हो? अभी तो मैं इंक्वायरी में पता किया था। तो ये रिजर्वेशन है या नहीं, स्लीपर जनरल में। जनरल में? जी। जनरल टिकट मिल गया है? हाँ जी। आज ही लिए हो? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। सब लोग नहाने जा रहे हो? जी। अरे तो इतने हादसे हो रहे हैं, क्यों? ये बच्चों को भी ले जा रहे हो आप? ये बच्चे नहीं है जी। तो आप भी जा रही हो माता जी? हम तो ना गाँव जाएंगे, हाँ? मगर काशी रद्द ही गई, हमारा टिकट था काशी ट्रेन का। अच्छा, आप लोग कहाँ जा रही हैं? हाँ? वही पर प्रयागराज। प्रयागराज? हाँ जी। ये जनरल टिकट लेके? जी। अरे तो 2 दिन पहले देखे नहीं कितना हादसा हुआ? लोग समझा रहे हैं कि भाई कम जाइए। वहाँ भीड़ देखिए कैसे। कहाँ हम लोग उतना आदमी जा रहे हैं? हाँ? कहाँ उतना आदमी जा रहे हैं? नहीं, अभी बहुत कम आदमी जा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ तो अब हादसे के बाद ही क्राउड मैनेज हो सका टिकट ले लेंगे। और मौनी अमावस्या की भगदड़ को भी कोई भूल नहीं सकता है। ऋषिकेश, सवाल अब सब उठा रहे हैं। एक मैं चाहती हूँ ऋषिकेश उसकी तस्वीर रखे। ऋषिकेश, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों को आना ही नहीं। बिल्कुल पूजा आप ठीक कर रही हैं। जो सहयोगी राजीव जी बता रहे थे कि आस्था भारी है और सब लोग जानते हैं कि इलाहाबाद जाना और कितनी ज़्यादा मुश्किलें हैं, लेकिन बावजूद इसके मैं जिस प्लेटफॉर्म नंबर 16 के बाहर खड़ा हूँ रजमेरी गेट की तरफ से, वहाँ पे आप तकरीबन जितनी भी भीड़ देख रहे हैं, सब लोग इसमें ज़्यादातर लोग इलाहाबाद जाना चाहते हैं, प्रयागराज जाना चाहते हैं और सबके पास रिजर्व टिकट नहीं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? हाँ, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? भाई सब जा रहे हैं, हम सब दरभंगा जा रहे हैं। तो देखिए कि बावजूद इसके पूजा अभी भी ज़्यादातर लोग इलाहाबाद जाना चाहते हैं। और आप लोग कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? मैं तो प्रयागराज जा रहा हूँ। रिजर्व टिकट है? हाँ जी। हाँ? हाँ जी, पहले से ही कर रखे? पहले से करा रखे हैं। तो ये हादसों से कुछ सबक नहीं सीखा है लोगों ने? इतनी ज़्यादा भीड़, वहाँ 20-20 किलोमीटर पैदल चलेंगे। आपकी श्रीमती देखिए, ये श्रद्धा की बात है। 20 किलोमीटर चलना पड़े या 50 किलोमीटर, श्रद्धा है इसीलिए जा रहे हैं और ऐसे कोई रुकावट नहीं है। देखिए, ये श्रद्धा है, आस्था है, पूजा, और बावजूद इसके कि हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अवेयर रहिए। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है हादसे हो गए, अभी 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त ही महज कुछ बीता है, लेकिन लोगों की जो श्रद्धा है, आस्था है, वो अब भी बदस्तूर है। भले ही हम लोग व्यवस्था को लेकर के दोष लगाए, क्राउड मैनेजमेंट का नया परिभाषा खोजे, लेकिन एक चीज़ है कि हादसों से सबक सीखते हुए इसी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फिलहाल प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दिया गया है। दूसरा, हम लोग जैसे जो रिपोर्टर हैं उनकी रिपोर्टिंग अंदर से बंद कर दी गई है, अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं, व्यवस्थाओं को नहीं दिखा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अभी भी अनरिजर्व टिकट जो यूटीएस है, जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, अब भी रेल मंत्रालय की तरफ से या किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। और अगर ये कोई कह रहा हो पूजा कि ये साजिश का एंगल है, तो निश्चित तौर पर वो उसकी पैरोकारी कर रहा है जो इसमें जिनकी जिम्मेवारी बनती है, और जिम्मेवारी एग्जीक्यूशन बॉडी की है जो व्यवस्था चला रहे हैं, जिसमें यहाँ के जो ऑपरेटर हैं, मैनेजर हैं, जो प्लेटफॉर्म पर अनाउंस करते हैं, किसके आदेश से करते हैं, जो अनरिजर्व टिकट काटे जा रहे हैं, डीसीएम है, उनसे भी ज़्यादा बड़े यहाँ के डीआरएम है, जीएम है, और सबकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। तो इसमें कहीं भी हो रहा क्राउड मैनेजमेंट में, यही क्राउड मैनेजमेंट होली और छठ जैसे चीज़ों पर कर लिया जाता है, बदस्तूर बखूबी किया जाता है इन्हीं रेलवे स्टेशनों पर, तो फिर आम दिनों में या फिर महाकुंभ जैसे आयोजनों के लिए क्यों नहीं किए जा रहे हैं? स्पेशल ट्रेन कम कर दिए गए हैं। और राहत की बात है कि 16 नंबर से ही अब जो भी गाड़ियां चलाई जाएगी वो 16 नंबर से ही चलाई जाएगी, जो इलाहाबाद की ओर जाएंगी, जो लखनऊ की ओर जाएंगी, जो बनारस की ओर जाएंगी, जो बिहार की ओर जाएंगी। तो ये है, लेकिन बावजूद इसके आप जितनी भी भीड़ दिख रहे हैं, तकरीबन मैक्सिमम लोग अभी भी लोग इलाहाबाद का रुख कर रहे हैं, प्रयागराज में वो नहाना चाहते हैं, क्योंकि आस्था बड़ी चीज है। ठीक है, मैं एक बार फिर से राष्ट्रीय मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। अखिलेश खटियार साहब, अब बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं?